दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि अब नर्क में कोई भी राक्षस नहीं बचा है, क्योंकि सारे राक्षस तो धरती पे घूम रहे हैं। क्यों? ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना दो तीन लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा बहुत मतलब तरह से। तो ये कहानी है एक 17 साल की लड़की श्रेया की। हमने इसमें नाम बदला है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रह सके। तो 17 साल की श्रेया एक साहिल नाम के 18 साल के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो लोग कैसे मिले? तो जब साहिल और श्रेया स्कूल में पढ़ते थे तो वो लोग स्कूल के बाद साथ में टहलते हुए घर आते थे और उनकी बातचीत होना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई और फिर लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपने घर से भाग के शादी कर लेंगे, क्योंकि श्रेया के माता पिता कभी भी इस बात को राजी नहीं होते। श्रेया अपनी पढ़ाई छोड़ के इस उम्र में शादी कर ले, पर शायद उनके माता पिता सही होते अगर उनको थोड़ा भी भनक लग जाती। और श्रेया के साथ ये सब ना होता जो कि हुआ। पुलिस वाले भी वहाँ आते थे, तो आपने कभी पुलिस वालों को बताया कि जबरदस्ती आपको यहाँ पर रखा गया है? मैंने एक बार पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ यह जोर ज़बरदस्ती होती है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती हूँ। क्या कहा पुलिस वालों? वो पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे गंदी बहुत दे के मेरे साथ बहुत करके ना चले जाते थे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रताप सिंह। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और मैं रोज ऐसी वीडियो ला रहा हूँ। मेरा चैलेंज है कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तक रोज वीडियो डालनी है। तो आप सभी प्लीज सपोर्ट करें और नए आए हो तो वीडियो को पूरी देखना और फिर डिसाइड करना है कि तुम्हें लाइक करना है, नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो श्रेया और साहिल शादी कर लेते हैं दिल्ली के आसपास से थोड़ा दूर भाग के, और वो लोग एक जगह पे रेंट पे रहने लगते हैं। उस समय तक साहिल जो था वो थोड़ा बहुत काम करता था ऐसे ही आसपास का, क्योंकि वो दोनों ही लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पर शादी होते ही साहिल ने काम छोड़ दिया। फिर बेचारी 17 साल की श्रेया के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। तो उसने जहाँ पे वो रहती थी वहीं पे आसपास के घरों में चूल्हा चौका करने के लिए सबके यहाँ अप्लाई किया, और उसको कई घरों में बर्तन मांजना, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया। और साहिल ने श्रेया के पैसों पे पलना शुरू कर दिया। और यही नहीं, वो अब अपने एक्स्ट्रा खर्चे के लिए चोरी चकारी करना शुरू कर चुका था। और जिस घर में वो रहता था उसने एक दिन उसी घर में चोरी कर ली। और जब कुछ दिनों बाद मालकिन और मालिक को पता चला तो उन्होंने साहिल को तो मारा ही मारा, साथ में मोहल्ले वाले और मालिकिन और मालिक ने मिलकर श्रेया को भी खूब मारा। उन दोनों को घर से निकाल दिया। तो पास में ही एक यास्मीन बानो नाम की औरत रहती थी। और यास्मीन बानो के बारे में आपको बता दूं कि यास्मीन बानो का चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं था। उसका उठना बैठना, मिलना जुलना कई गलत तरीके के लोगों के साथ था उस वक्त। तो वो उन दोनों को अपने घर पे पनाह देती है और उनसे कहती है कि तुम बाहर कहीं पे भी मत जाओ, बल्कि तुम मेरे यहाँ ही मेरे लिए जॉब कर लो। मैं तुमको अपना घर भी दे दूंगी, खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी दे दूंगी। और रही बात एक्स्ट्रा खर्चे की, तो श्रेया तुम मेरे यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया करना, जैसे तुम बाहर करती वैसे अपने घर के घर में कर देना। और बेचारी 17 साल की मासूम श्रेया अपने पति के साथ यास्मीन बानो के घर में चली जाती है। एक दिन साहिल को यास्मीन बानो बाहर किसी काम से भेज देती है। तभी जो यास्मीन बानो है और उसका बेटा सरफराज है वो श्रेया के कमरे में जाते हैं। यास्मीन बानो का श्रेया के कमरे में जाना आना नेचुरल था, नॉर्मल था, पर सरफराज का उसके कमरे में जाना थोड़ा सा श्रेया को अटपटा लगा। और वो जैसे ही आवाज उठाती तब तक सरफराज ने गेट की कुंडी अंदर से बंद कर दी और वो धीरे धीरे करके श्रेया के कपड़े हटाने लगा। और ये देख के जब श्रेया मदद के लिए चिल्लाई, यास्मीन बानो से बोला, तो यास्मीन बानो ने उसकी मदद तो दूर, अपने बेटे को रोका तक तो दूर, बल्कि अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लगी उनकी। ये कैसी माँ है जो अपने ही बेटे की वीडियो बना रही है एक लड़की के साथ जिसको वो बोल के लाई थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे बच्चों की तरह ही हो। और वो 17 साल की थी उस समय। और देखते देखते श्रेया के शरीर से सारे कपड़े हट जाते हैं और यास्मीन बानो वीडियो बनाना बंद नहीं करती। और जब श्रेया रोती है, उसके साथ बुरा हो जाता है, तब यास्मीन बानो कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया या कुछ बोला या कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये वीडियो वो उसके आसपास के लोगों में, जितने भी वो लोगों को जानती है, सब में वायरल कर देगी। और यही डर के मारे श्रेया ने वो सब एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
जब श्रेया ये सोच के बैठती है कि उसका पति आएगा तो वो उसको बताएगी और वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे, तब जैसे ही साहिल आता है, यास्मीन बानो उसे सब कुछ बता देती है। और यही नहीं, उससे पहले वो वीडियो दिखा देती है कि ये देखो तुम्हारी बीवी मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी तुम्हारे पीछे। और वो जो साहिल होता है वो एक नंबर का बेवकूफ और नाकारा आदमी होता है। वो अपनी बीवी पे भरोसा करने की बजाय उसको ही उल्टा सुनाता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। आज साहिल कहाँ पे है किसी को भी कुछ नहीं पता और श्रेया एकदम अकेली हो जाती है। कहाँ पे वो अपने मम्मी पापा के साथ आराम से स्कूल जा रही थी और कहाँ प्यार में पड़ के वो इस दलदल में धंस गई। और अभी ये दलदल से निकलना आसान नहीं बल्कि और धंसती जाएगी इसमें। तो कुछ दिन ऐसे निकलते हैं, सरफराज और श्रेया का ऐसा चलता रहता है। यास्मीन वीडियोस बनाती रहती है। श्रेया कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगती है उसकी उम्मीद कि अब वो वहां से निकल पाएगी, तो वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक दिन सरफराज और यास्मीन प्लान बनाते हैं कि अब वो दिल्ली के आसपास के एरिया में जाएंगे और जो लोग होंगे उनसे श्रेया की शादी करवाएंगे और उनको ठग के फिर वहां से भाग जाएंगे। और धीरे धीरे इससे शुरू हुआ एक ऐसा सर्किट बना जिससे हर 15-20 दिन में एक दूल्हे को ठगा जा रहा था। उससे दहेज लेके वहां से जो लड़की वाले हैं वो भाग जा रहे थे और उन लड़कों की उम्र 18, 19, 20, 25 साल नहीं बल्कि 50, 60, 70 साल की थी। अब 70 साल के बुढ़ों को अगर एक 17 साल की लड़की मिले तो वो मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार थे और यहीं पे उनको ठगा जा रहा था। क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा था या क्यों किसी प्रशासन वाले अधिकारी को ये पता नहीं चल रहा था, जबकि ये चीज बहुत कंटिन्यूअसली हो रही थी बार बार कि कोई लड़की वाले आ रहे थे, लूट रहे थे और भाग जा रहे थे शादी के नाम पे धोखा करके। पर दुख की बात यह है कि वो लोग क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि वो भी जो काम कर रहे थे वो गलत था, इसलिए कोई रिपोर्ट करने भी नहीं जा रहा था। क्योंकि वो क्या बताते कि वो एक 17 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, उसके बाद उसके साथ संबंध बना रहे हैं और फिर वो लड़की उसे छोड़ के भाग गई, ये बताते। ऐसे ही चलता रहता है, काफी महीने निकल जाते हैं अभी भी, लेकिन श्रेया 17 साल की ही है। उसकी एज बीच में 17, 17.5 पहुंच गई है, 4-5 महीने हो गए हैं उसे। एक दिन एक ऐसे आदमी से उसकी शादी होती है, वो सोचती है कि लाओ इसको बता देते हैं हिम्मत करके तो शायद मेरी कुछ मदद हो जाए, पर वो बिल्कुल गलत होती है। उल्टा वो आदमी यास्मीन बानो को जाके बता देता है और उसके बाद अभी गुड लाइफ चल रही थी ना, ये तो उसकी गुड लाइफ थी, वो बैड लाइफ में बदल जाती है। यास्मीन बानो पहले तो उसे मारती है और अब उसको सीधा धंधे पे उतार देती है। पहले जहाँ पे हफ्ते 15 दिन में एक आदमी के साथ उसकी शादी करवा के स्वागत मनाई जा रही थी, अब वहाँ पे रोज उसके लिए 5 से 10 ग्राहक ढूंढे जा रहे थे। श्रेया को मारा जाता, पीटा जाता और किसी के साथ सुला दिया जाता। एक 17, 17.5 साल की लड़की के ऊपर ये बीत रहा था। यहाँ पे उसका पति कहाँ है, उसके घर वाले कहाँ, उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन जब उसको पता चलता है कि मेरा जो अगला कस्टमर है वो एक पुलिस वाला है, तो वो फिर से हिम्मत करके उसको बताने की कोशिश करती है और सब बता देती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसका पति आया था और उसके साथ अब इतना बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको थोड़ी उम्मीद थी, पर वो पुलिस वाला, क्योंकि एक पुलिस वाला भी अगर ऐसा काम करने आया है इसका मतलब है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। और वो जाके यास्मीन बानो को सब बता देता है और बताता ही नहीं है बल्कि श्रेया को मारता है, गाली बकता है और उसके साथ बहुत बहुत बुरी चीज, मतलब जो उसे सोची भी नहीं था अभी तक, वो भी करता है। 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे? जी, उसमें कई पुलिस वाले भी थे। तो आपने कभी पुलिस वालों को बताया कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रखा गया है? मैंने एक बार पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आती हूँ। क्या कहा पुलिस वालों? वो पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे गंदी बहुत दे के मेरे साथ बहुत करके ना चले जाते थे। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की? किसी ने हेल्प नहीं करी। और ऐसे फिर कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। श्रेया की हालत बद से बदतर होती चली जाती है, उसकी उम्मीदों के बांध टूटते चले जाते हैं। पर उससे पहले वो एक बार कोशिश कर ही लेती है कि अगर वीडियो जाएगी पर जिंदा बचेगी, क्योंकि जैसा अभी उसके साथ हो रहा था उससे उसका जिंदा ना बचना तो तय था। तो वो वहां से किसी तरह भाग जाती है और पुलिस स्टेशन जाने से अच्छा वो अपने घर जाना सोचती है। मैंने ना बहुत हिम्मत करके ना 7 मार्च को मैं यहाँ से भागी हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ना, तो मैं 7 मार्च को वहाँ से भाग के आई थी। और जैसे ही वो अपने घर जाती है, घर का गेट खुलता है, उसकी मम्मी उसको देखती हैं और मानो उसके अंदर एक सुकून आ जाता है। पर कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये चल रहा था कि वो अपने किसी को तो बताए, क्योंकि अगर ऐसी सिर्फ श्रेया ऐसी है
तो न जाने कितनी लड़कियां यास्मीन बानो के कब्जे में होंगी। पर वो अपनी मम्मी को नहीं बताती है, पर उसकी बजाय अपनी एक चचेरी या मौसेरी बहन को बताती है, जो कि कुछ दिनों बाद अपनी मम्मी के साथ पुलिस स्टेशन जाके वो सब कुछ बता देती है श्रेया को ले जाके। भागने के बाद सबसे पहले मदद किसकी ली आपने? मैंने ना दीदी है लक्ष्मी दीदी, उनकी मदद ली। उन्होंने कैसे मदद की आप? उन्होंने मेरे को घर भेजा मम्मी के पास गई, अपने घर में काम करने के लिए नौकरी दी मुझे। पर यहाँ पे पुलिस उसकी मदद फिर से नहीं करती है, बल्कि उल्टा जो अभी श्रेया की मम्मी को कुछ नहीं बता देते हफ्तों से, वहीं पे वो पुलिस वाले स्टेशन में बुलाते हैं श्रेया की मम्मी को। और सोचो एक माँ को जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको तो बस यही खुशी है कि उसका बच्चा, उसका आंखों का तारा वापस आ गया है, उसको एकदम से पुलिस बुलाती है और बैठाल के इवन फीमेल कांस्टेबल ऐसा बोलती है कि तूने ही तो अपनी बेटी को इस धंधे में उतारा है, तू ही खा रही होगी इसका बैठ के, तेरे पास ही पैसे होंगे इसके सारे, कैसी माँ है रे तू। और श्रेया की मम्मी के मानो पैरों से जमीन खिसक जाती। पहली चीज, उनको दुख इस बात का नहीं कि पुलिस ने ऐसा बोला, बल्कि दुख इस बात का कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया और उनको भनक तक नहीं लगी। मम्मी को सारी चीजें बताई आपने? मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताई थी, पर हाँ कल मम्मी को सारी बातें पता चली थाने में। जब हम पुलिस थाने में गए थे, जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, वहाँ जाके जब सारी बातें उन लोगों ने तो बहुत गंदी तरह से बोला मेरी पुलिस वालों ने। हाँ, जो आयो थी ना वहाँ की, बहुत गंदी तरह से कि तूने अपनी बेटी को खुद बेचा, तो अपनी बेटी को खुद धंधे पे उतार रखा है तूने। मदद करने के बजाय आपसे ऐसी बात की जा रही थी कि तू उसकी कमाई खा रही है अपनी बेटी की, तू अपनी बेटी से खुद धंधा करवाती तेरी बेटी को, और तेरे को मजा आते है काम करने में। और टूटा हुआ दिल और आंखों में आंसू लेके श्रेया की फैमिली घर चली जाती है। पर अभी शायद कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो कहीं से श्रेया की स्टोरी किसी न्यूज एंकर को पता चल जाती है और वो उसको कवर करने के लिए चले जाते हैं। और वहां जाके श्रेया अपने बारे में सब बताती है, जो कि आपने क्लिप्स कुछ आगे इंट्रो में भी देखी होंगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, वो इंटरव्यू पूरा देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं आपको वीडियो खत्म होने से पहले बता दूं कि श्रेया आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, आज भी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज भी इस समाज में श्रेया जैसी ना जाने कितनी लड़कियां रोज जिस्म फरोशी जैसे धंधे का शिकार बन रही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने प्यार, 1-1.5 साल के प्यार के लिए अपने माता पिता को छोड़ रहे हो, तो एक बार और सोचो कि क्या पता भगवान ना करे कि अगली श्रेया आप बन जाओ। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब आप रिव्यू लो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने अकॉर्डिंग करो, क्योंकि इस पे हम 3 तरीके की वीडियो डालते हैं: क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, हॉरर स्टोरीज और कॉन्स्पिरेसी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।